अगर तुमने कभी सोचा है कि YouTube पर सब ट्रेडर्स प्रॉफिट दिखा रहे हैं लेकिन तुम्हारा अकाउंट रेड में क्यों है, या फिर तुम्हारे दोस्त ने ट्रेडिंग स्टार्ट की और 3 महीने में कैपिटल हाफ हो गया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। रियलिटी ये है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं और इसका रीजन टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को मिस करना है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। चलो बेल आइकन हिट कर दो टू मेक श्योर यू डोंट मिस अवर अपकमिंग वीडियोस। हेलो, दिस इज किशन ठक्कर। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे लूज क्यों करते हैं और वो 3 चीजें क्या है जो मिस करते हैं: प्रोसेस, पेशेंस और प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग में लूज करना इज नॉट अबाउट अनलकी होना या मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट होना। ये फंडामेंटली गलत अप्रोच के साथ मार्केट में आना है। तो आओ देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है और इनके सॉल्यूशंस क्या है। Let us see the biggest mistakes traders make. Mistake number 1, स्ट्रैटेजी नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि सारे ट्रेडर्स बिना किसी प्रोसेस के ट्रेडिंग करते हैं। आज एक YouTube वीडियो देखा, RSI ओवरसोल्ड है तो बाय कर लिया। कल ट्विटर पर किसी ने बोला ब्रेकआउट आ रहा है तो एंट्री ले ली। परसों फ्रेंड ने टिप दी तो उसमें बाय कर लिया। ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग है। इट्स लाइक कसिनो में खेलना। कसिनो में भी तुम कभी कभी जीतते हो, बट लॉन्ग टर्म में हाउस ऑलवेज विंस, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एज नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। रियल ट्रेडिंग मीन्स हैविंग अ डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटेजी जिसमें क्लियर है कि तुम किसी टाइप के सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो, लाइक ब्रेकआउट, पुल बैक, ट्रेंड फॉलोइंग। एंट्री कहाँ लोगे? स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स पर। इंडिकेटर्स कंफर्मेशन के लिए यूज करना। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? रिस्क मैनेजमेंट के लिए। टारगेट क्या होगा ताकि तुम हेल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ एंट्री लो। पोजीशन साइज कितना होगा? कैपिटल एलोकेशन दिमाग में रखने के लिए। बिना प्रोसेस के ट्रेडिंग करना उस स्टूडेंट जैसा है जो बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में जाता है और लक पर डिपेंड करता है। कभी कभी फ्लूक से पास हो जाता है, बट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इम्पॉसिबल है। रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हो। प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कहां पर है, वॉल्यूम पैटर्न क्या दिख रहा है, फिर डॉक्यूमेंटेड प्लान के अकॉर्डिंगली एंट्री लेगा विद प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट। बट गैम्बलर ट्रेडर सिर्फ लगता है ऊपर जाएगा थिंकिंग से रैंडम प्राइस पर बाय कर लेगा। मिस्टेक नंबर 2, इम्पेशेंट ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि पेशेंस की कमी। मोस्ट ट्रेडर्स को लगता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, जैसे कि कोई डेली टारगेट हो। रियलिटी ये है कि मार्केट हर दिन ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स महीनों तक वेट करते हैं ताकि उनका सेटअप रेडी हो, बट रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं ले रहे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन्हें फोर्स करता है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने के लिए। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है? ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता है, मतलब कि ब्रोकरेज और टैक्स ज्यादा देने पड़ेंगे जो रिटर्न्स को कम कर देते हैं। लो क्वालिटी सेटअप्स में एंट्री जिसमें प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में ही नहीं है। इमोशनल एग्जॉशन और डिसीजन फटीग। कैपिटल का अननेसेसरी एक्सपोजर जिससे एक बड़ी लॉस और पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। वॉरेन बफेट ने बहुत सही बोला है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। चलो एक रियल ट्रेडिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के डिमांड जोन से एंट्री लेनी है। अगर स्टॉक डिमांड जोन में नहीं है तो वेट करो, चाहे 2 दिन लगे या 2 हफ्ते। बट इम्पेशेंट ट्रेडर को लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है और वो रैंडम एंट्री ले लेगा जहां सेटअप नहीं है और रिजल्ट में लॉस मिलेगा। पर्सनली हमने ये देखा है कि जब हम सिलेक्टिव होते हैं और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ट्रेड करते हैं, विन रेट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है कंपेयर टू तब जब हम हर मूव पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तीसरी और सबसे क्रिटिकल मिस्टेक ये है कि प्रोबेबिलिटी को समझना नहीं और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, नॉट अ सर्टेनिटी गेम। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। बेस्ट ट्रेडर्स के पास भी सिर्फ 50 to 60% विन प्रोबेबिलिटी होती है। बट फिर वो प्रॉफिटेबल कैसे है? क्योंकि वो अपने विनर्स को रन करने देते हैं और लूजर्स को जल्दी कट कर देते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड समझना कितना जरूरी है। मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी 50% एक्यूरेट है। फिर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे काम करेगा। अगर तुम 100 रुपीज का रिस्क लेके 100 रुपीज का टारगेट रखते हो तो तुम्हारा रेशियो होता है 1:1। तो लॉन्ग टर्म में ब्रेक इवन रहोगे विद 50% प्रोबेबिलिटी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस करोगे तो लॉस में चले जाओगे। बट अगर तुम 100 रुपीज का रिस्क लेके 200 to 300 का टारगेट रखते हो तो तुम्हारा रेशियो हो जाता है 1:2 या फिर 1:3। तो इवन विद 40 to 50% विन प्रोबेबिलिटी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। मोस्ट ट्रेडर्स उल्टा करते हैं। स्मॉल प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, जब 50 रुपीज प्रॉफिट आएगा तुरंत सेल कर देते हैं। बट लॉसेस को होल्ड करते हैं, होपिंग वापस ऊपर आएगा। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का। पोजीशन साइजिंग भी क्रिटिकल है। अगर तुम एक ट्रेड में 20 to 30% कैपिटल लगा दोगे तो वो ट्रेड रॉन्ग गया तो तुम्हारी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड में 2 to 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। मैथमेटिक्स सिंपल है, अगर तुम्हारा अकाउंट 50% डाउन हो गया तो वापस ब्रेक इवन आने के लिए 100% रिटर्न चाहिए। दैट्स व्हाई प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज द फर्स्ट रूल। रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज तुम 10 ट्रेड लेते हो। सिनेरियो ए, पुअर रिस्क मैनेजमेंट।
7 ट्रेड्स में 5,000 का प्रॉफिट होता है, 3 ट्रेड्स में 20,000 का लॉस होता है, तो नेट लॉस तुम्हारा 25,000 होगा। सिनेरियो बी, गुड रिस्क मैनेजमेंट, 5 ट्रेड्स में 10,000 प्रॉफिट होता है, 5 ट्रेड्स में 5,000 का लॉस होता है, नेट प्रॉफिट 25,000 बचेगा। फिर भी देखा, विन रेट कम होने पर भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब देखते हैं कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। ये सब के अलावा कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स भी होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, जब एक लॉस होता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेते हो वो लॉस को रिकवर करने के लिए विदाउट प्रॉपर सेटअप। ये प्योर इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग है और यूजुअली बहुत बड़ा लॉस देता है। कंफर्मेशन बायस, जब तुम बुलिश हो तो सिर्फ बुलिश न्यूज देखते हो और बेरिश सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हो। मार्केट्स को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, नॉट विद प्री डिटरमाइंड बायसनेस। रीसेंसी बायस, लास्ट 2-3 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया तो ये समझते हो कि अब तो मैं एक्सपर्ट हूं और ओवर कॉन्फिडेंस में आके पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हो और एग्जैक्टली तब भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल होने लगती है। एनालिसिस पैरालिसिस, इतने सारे इंडिकेटर्स और टाइम फ्रेम्स देखते रहते हो कि एक्चुअल ट्रेड लेते ही नहीं हो। सिंपल स्ट्रैटेजी विद कंसिस्टेंसी इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विद कंफ्यूजन। द 3 पिलर्स, प्रोसेस, पेशेंस एंड प्रोबेबिलिटी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ये 3 पिलर्स है। प्रोसेस, डॉक्यूमेंट करो अपनी स्ट्रैटेजी, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड के बाद जर्नल मेंटेन करो कि क्या किया, क्यों किया और क्या रिजल्ट आया। ये डेटा तुम्हें इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। बैक टेस्टिंग करो अपनी स्ट्रैटेजी को, पास्ट डेटा पर देखो कि तुम्हारी अप्रोच हिस्टोरिकली काम करती है या नहीं। ब्लाइंड फेथ से बेटर है कि डेटा बैक्ड कॉन्फिडेंस। पेशेंस, क्वालिटी और क्वांटिटी, 100 मीडियोकर ट्रेड्स देने से बेटर है कि 10 हाई क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करो। मार्केट को अपॉर्चुनिटीज देने दो, फोर्स मत करो। जब तुम्हारा सेटअप नहीं है तो कैश में बैठना भी एक पोजीशन है। प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्ट करो कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। फोकस करो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर, स्मॉल लॉसेस बिग विन्स। पोजीशन साइजिंग से कैपिटल प्रोटेक्ट करो, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर ट्रेड। अब की टेकअवेज देखते हैं आज के। ट्रेडिंग सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का गेम है। इंडिकेटर्स और चार्ट्स तो टूल्स है, बट इन्हें यूज करने वाले का माइंडसेट डिसाइड करता है सक्सेस मिलेगा या नहीं। अब प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उससे फॉलो करो। इमोशन से नहीं, प्रोसेस से ट्रेड करो। पेशेंस रखो और सिलेक्टिव बनो, हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दो, कैपिटल प्रोटेक्शन पहले और प्रॉफिट जनरेशन बाद में। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, अपने मिस्टेक से सीखना चीपेस्ट एजुकेशन है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करो और एक्सपीरियंस बिल्ड करो। रियल मनी में इमोशंस अलग होते हैं कंपेयर टू पेपर ट्रेडिंग। और लास्टली याद रखना, 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं क्योंकि वो प्रोसेस, पेशेंस और प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। वो ट्रेडिंग को लॉटरी समझते हैं जहां लक ही सब कुछ है, बट रियलिटी में ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां कंसिस्टेंट अप्रोच, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकता है। अगर तुम सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट करो तो वो है हर ट्रेड में पहले से पूछो व्हाट्स माय रिस्क, व्हाट्स माय रिवॉर्ड एंड व्हाट्स माय एज। अगर क्लियर आंसर नहीं है तो ट्रेड लो ही मत, वेट करो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। वी होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई ट्रेडर्स फेल और कैसे तुम उन मिस्टेक से बच सकते हो। रिमेंबर, सक्सेसफुल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, सेम प्रोसेस रिपीट करते हो विद डिसिप्लिन। एक्साइटिंग ट्रेडिंग यूजुअली लूजिंग ट्रेडिंग होती है। इन अपकमिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे काम, stay invested. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.